धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी पकड़ रहा है। मौसम का साथ देने के साथ साथ रेस्क्यू कार्य में तेजी आई है। मशीनें भी नीचे पहुंच चुकी है, लेकिन धराली में जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है उसका दर्द और उभरता जा रहा है। जिसने अपना घर, मकान और होटल खोया, सरकार ने उसके लिए मुआवजे की घोषणा तो की है। जिसे अपनों को खोया गया है उनके लिए मुआवजा भी अब दिया जा रहा है, लेकिन जिंदगी तो मुआवजे से नहीं लाई जा सकती। जो चला गया वो फिर नहीं आएगा। और सबसे बड़ा दुख ये है कि जब तक बॉडी ना मिले तब तक ये कोई कैसे मान सकता है कि अपना इस दुनिया में रहा ही नहीं। किसी के आंसू बेटे के गम में बह रहे हैं तो किसी के आंसू अपने पति के लिए। धराली में मलबे के बाद अब आंसू बहने की बारी है। धराली का जर्रा जर्रा रो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट, धराली के आंसू। धराली में क्लाउड बर्स्ट के बाद शुक्रवार को त्रासदी हुए चौथा दिन है। कुछ रास्तों के बन जाने के बाद और सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से धराली और आसपास के इलाके से करीब 400 लोगों को दोपहर तक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाया जा चुका है। और धराली का जो इलाका मलबे में दबा है वहां भी बचाव कर्मी लोगों को खोजने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस भयावह दृश्य के बाद क्या इसमें दबे किसी के बचे होने की उम्मीद की जा सकती है? इस मलबे के भीतर न जाने कितनी जिंदगियां दफन हो चुकी होंगी, जिनके अपने उन्हें खोजने में जुटे हैं। जान भले ही न हो, लेकिन उनकी बॉडी भी मिल जाए तो भी संतोष हो जाए। रेस्क्यू के लेके अपडेट ये है कि कल हमने लगभग 400 लोगों को इवैक्यूएट करा है यहाँ से, गंगोत्री, जाला, हर्षिल, धराली। और आज लगभग 300 लोग हैं जो इवैक्यूएशन अभी हम प्रोसेस शुरू कर दिया है 7 बजे से। तो लगभग 75 प्लस हम लोग अभी इवैक्यूएट कर चुके हैं। जो भी नेसेसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सामान की, वो सामान आना कल से आना शुरू हो गया है मिलना। और हम डिस्ट्रीब्यूट आज करा रहे हैं धराली में, और जहाँ भी अफेक्टेड है हर्षिल में भी कराएंगे। कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश कर दिया है हर्षिल में, यहाँ भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप चला दिए हैं दोनों जगह। यहाँ भी मेरी स्टेट की टीम भी है और हमारी लोकल का टीम भी है, आर्मी का टीम भी मेडिकल कैंप लगा चुकी है। जहाँ हादसा हुआ था वहाँ मशीनें काम पर लगी हुई हैं। सेना और एनडीआरएफ के जवान मलबा हटाने में जुटे हैं, इस उम्मीद से कि शायद कोई मिल जाए जिसकी सांसें बची हों। मौसम साफ होने की वजह से राहत कार्य में तेजी आई है। सरकार सेना की मदद से पूरी तरह से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। और हो भी क्यों न, जब सूबे का मुखिया खुद उत्तरकाशी में 2 दिन से डेरा डाले हुए हो। मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को खुद धराली पहुंचे। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए धामी लोगों से मिलते रहे और उनका हालचाल पूछते रहे। आप कहाँ से? अहमदाबाद से। कोई नहीं, आप कहाँ गंगोत्री में थी क्या? हाँ। चलो कोई नहीं, निकल गए अब आप। लेकिन क्या तो ज्यादा होती है। कहाँ से हैं? यमुनोत्री से। अब जाना कहाँ, घर कहाँ? काशी। चलिए कोई नहीं है, बाबा विश्वनाथ की कृपा हो गई, गंगा मैया यहीं से जा रही हैं, आपको सुरक्षित ले आएंगे। आप ठीक है? आप ठीक हो? क्या हुआ? आ गए? अरे कोई नहीं, सब ठीक है। आ गए हम लोग, लेने के लिए आए। उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद से धराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है, जिससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो 30 फीट मलबे को हटाकर लोगों को निकालने की है, जो इस समय धराली में हर तरफ फैला हुआ है। धराली प्राकृतिक आपदा में शनिवार को 442 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनमें तीर्थ यात्री, स्थानीय लोग सब शामिल हैं। कुल मिलाकर शनिवार को 5वें दिन तक 1178 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हर्षिल से आईटीबीपी मातली हेलीपैड पर और चिन्यालीसौड़ में MI-17 चिनूक और HAL से रेस्क्यू कर पहुंचाया जा चुका है।
मैं यहाँ उत्तरकाशी में आईटीबीपी के कैंपस में हूँ, मातली में, और ये हेलीपैड है जहाँ से धराली गांव में आई आपदा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हेली सर्विसेज का ऑपरेशन यहीं से हो रहा है। यहाँ तमाम अफसर दिन भर मौजूद रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और अभी आज का ऑपरेशन ओवर हो चुका है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर जो सुबह तकरीबन 5 बजे से जिनकी गड़गड़ाहट सुनने को मिल रही थी, 1 मिनट का समय भी ऐसा नहीं था जब गड़गड़ाहट ना सुन रही हो। कोई लैंड कर रहा था तो कोई उड़ान भर रहा था, किसी हेलीकॉप्टर से लोग जा रहे थे तो किसी से आ रहे थे, रसद सामग्री जा रही थी। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये सुबह से चल रही थी, लेकिन अब इस समय जब 5 बजने को हैं तो ये 5:30 बज चुके हैं, तो ये ऑपरेशन आज का ओवर हो चुका है। कल मौसम ठीक रहा तो कल सुबह से फिर ये ऑपरेशन शुरू होगा और जो बचे हुए लोग हैं उनको निकाला जाएगा। और आज जो प्राकृतिक आपदा में धराली और आसपास के क्षेत्रों में लोग फंस गए थे, उनमें से 442 लोगों को आज निकाला गया है। और 442 मतलब ये एक फिगर है आज की, और अब तक कुल मिलाकर पिछले 3 से 4 दिन में 1178 लोगों को निकाल लिया गया है। यानी इनमें आज 442 आए हैं, और कल तक जितने भी लोग आए थे, अगर 442 को जोड़ते हैं तो 1178 लोगों को आज तक रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें गंगोत्री यात्रा पर गए वो तीर्थयात्री भी थे, और पर्यटन के लिए हरसिल और आसपास के क्षेत्रों में घूमने गए पर्यटक भी थे, और स्थानीय लोग भी थे जिनको आज हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला गया है। उधर दूसरी तरफ जो गंगनानी के आगे बैली ब्रिज का जो काम कल सुबह शुरू हुआ था, परसों शाम से ही थोड़ा थोड़ा हो गया था, आज कल जो सुबह शुरू हुआ था, तो अब वो पूरा का पूरा मतलब बहुत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कल बारिश की वजह से व्यवधान हुआ, लेकिन अब वो आगे बढ़ रहा है, और आज ये दावा किया जा रहा है कि आज रात तक इसको मध्यरात्रि तक उसको छोटे वाहनों के लिए, 4 पहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। ये धीरेन्द्र हैं, जिनके आंसू हादसे के बाद से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि उनका 3 मंजिला मकान तबाह हो चुका है, होटल भी बह गया, मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। पीछे जो आप 3 मंजिला मकान देख रहे हैं, दरअसल ये होम स्टे था, और जिनका मकान है ये, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। थोड़ा सा पास आ जाइए सर। ये बताइए कि ये आपका मकान है? जी 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 सर। कैसे, अब क्या करेंगे? सर अब करना क्या है, एक तो ये है कि मेरा पूरा मकान चले गया, बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। ये भी चला गया सर। मेरा बगीचा था वो भी नहीं है, और मेरे पास जमीन भी नहीं है कहीं की। जमीन कहीं नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं दूसरी जगह मकान बना पाऊँ। मेरे बच्चे सर वो नीचे ही, हम लोग किराए पे रहते नीचे, तो मेरे पास जो भी था, जो ज़मीन से जो भी हम लोग करते, ज़मीन पूरा ये बगीचा था मेरे यहाँ पे, वो तो सारा बेच चुका है पूरा। 1-1 रुपया जोड़ के आपने सब बनाया होगा? जी जी सर। क्या कहेंगे मोदी जी से, कोई धामी जी से क्या कहना चाहिए? हमारा मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि वो हमें मकान जो भी आपसे हो सकता है वो हमको दें आप। बच्चों की जान बच गई, सब सुरक्षित है? जी सब बच्चे तो सब लोग नीचे थे, सब सुरक्षित हैं, पर बाकी चले गई सर बस। ये हर घर में जा रहे हैं, यही हाल हो रहा है, जहाँ पे जा रहे हैं वहीं इसी तरह की दर्दनाक आंसुओं का सैलाब और बर्बादी के निशान। 300 साल पहले, 400 साल पहले तक कुछ भी नहीं हुआ है। इतना मकान, बेहतरीन मकान, 300 साल पुराना मकान हमेशा रहा, और एक साथ आकर के सब कुछ खत्म कर गया। 35 सेकंड 40 सेकंड के करीब सब। जी 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 सर। 35 मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो खुद यहाँ पे, जब हम लंच करके मैं यहाँ पे आया, मैं कमरे के अंदर था। कैसे जान बचाई आपने? सर एक्चुअली में क्या हुआ, मैं तो अंदर था, जैसे मैं सोने की तैयारी में था, वैसी फ्लड आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आया तो फ्लड निकल चुका था, मेरी बार पहला फ्लड निकल चुका था। मैं नीचे देखा तो पूरा तबाह था। मैं ये साइड की गली से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। जब आपने मकान देखा आकर के तो कान की किसको थी सर उस टाइम तो ये था कि क्या हो गया, ये कितने लोग हैं, क्या है, जान बच जाए बस। जान बच जाए बस, ये बड़ी बात थी उस टाइम। धराली में जो आपदा आई, विनाशकारी आपदा थी,
और जिसने तमाम घरों को बर्बाद कर दिया, तमाम जिंदगियां ख़त्म कर दी। जहां पर मैं मौजूद हूं ये 3 से 4 मंजिला इमारत है और जिसके छत के ऊपर देखिए ये मलबा है और सामने से खीर गंगा नदी का जो बहाव था वो सब सीधे लेकर के इसके ऊपर से होते हुए गुजरा है। ये जो घर है इसके अंदर तमाम तरह का मलबा जमा है, घर ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ के लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं है। उस समय जब 1:35 पर 5 तारीख को दोपहर में जब ये कुछ हो रहा था, जब पीछे से मलबा आ रहा था, सिर्फ 35 सेकंड का वक्त मिल पाया। 35 सेकंड के अंदर सब बहा करके लेके चला गया। ज़रा सोचिए कितनी स्पीड रही होगी। लोग शख्स भाग ही नहीं पाए, भागना चाह रहे थे, जान बचाना चाह रहे थे, नहीं बचा पाए। और इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये दलदल है, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इस दलदल में अब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है तो ये नर्म है, लेकिन यहीं अगर पानी बरसा होता तो ये धंस जाता। खैर, ये बर्बादी के निशान हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चलें कि किस तरह से ये धराली पूरा तहस नहस हो गया। कुछ लोग होंगे हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पे। पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम संजय सिंह पंवार है। संजय भाई ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? सर हम लोग यहीं रहते हैं, धराली में रहते हैं और यहाँ मार्केट में मेरा होटल था जहाँ पे मेरा सब कुछ चल रहा था आजीवन। वहीं से हमारा जो घर का खर्चा चल रहा था। तो सर कहाँ पे होटल था? सर यहीं पे मलबे में दबा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। दबा है होटल? कार भी थी, एक एक्सयूवी थी, वो भी दब गई और बाइक थी, जो भी मेरे संसाधन थे, पासपोर्ट थे, डॉक्यूमेंट थे, सारे दब गए सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पीछे साइड में इनका होटल था और वो होटल ख़त्म हो चुका है, हिमगिरी होटल। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे उस समय? जी सर, कुछ लोग काम कर रहे थे और जब मलबा आया था तो फंस गए थे लोग, तो उनको भी रेस्क्यू की, हमारे लोकल लोगों ने उनको निकाला। मैं इस साइड फंस गया था, नदी जो ये खीर घाट थी। मैं उस दिन जो है जब उस 5 तारीख का जो टाइम था वो उस समय जब मैं यहाँ पे पहुँचा पुल के ऊपर जहाँ से ये खीर घाट जाती है, उस समय पानी का बहाव बहुत कम था। तो बरसात हो रही थी, मैंने कहा इसमें मटमिला पानी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा कुछ नहीं है, बरसाती पानी आ रहा होगा। तो उस समय का जो टाइम था 1:25 का टाइम था और मात्र मुझे जो है 1 मिनट मुझे मिला कि आने के 1 सेकंडों में मैं जब इधर साइड आया, शायद मैं उधर साइड भागता तो मैं नहीं बच पाता आज। तो मैं इधर साइड जब भागा तो यहाँ पे मेरे लिए पास पड़ा ये गांव, क्योंकि हम लोकल है, हमें पता है कहाँ भागना पहाड़ों में। तो हम यहाँ पहाड़ पे चढ़ गए। तो जैसे मैं चढ़ा तो मैं पीछे देखा मुड़ के, तो इतना बड़ा सैलाब आया कि मेरे आंखों के सामने पूरा मार्केट जो है फर्स्ट राउंड में जो है तबाह हो गया था। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं, आपका होटल बिजनेस सब कुछ है। यहाँ पर जो थोड़ा सा संदीप करीब आइए मेरे पास, यहाँ पर जो आप जगह बता रहे हैं, यहाँ पर कितना होटल होगा? आपको तो सब कुछ पता होगा, कितने होटल, कितने घर, कितने सरकारी दफ्तर, कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग उस समय मौजूद रहे होंगे यहाँ? सर उस समय की मैं बात करता हूँ तो जो ये आप इलाका देख रहे हैं, जितना आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं, यहाँ पूरे एप्पल ऑर्चर्ड था और एप्पल ऑर्चर्ड के बीच बीच में मार्केट था, बड़ा सुंदर मार्केट था। यहाँ पे टूरिस्ट इतने आते थे कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 2000-2500 टूरिस्ट एक दिन में रुकते थे। मकान देख रहे हैं, कितने मंजिला मकान है यहाँ पे? सर जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये 2 मंजिला ये डबल स्टोरी मकान था। अरे ये जो आप देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं ये 2 स्टोरी मकान था और ये आप देखिए किसी का ये आप देखिए ये गीज़र है, ये पानी का गीज़र है जो शायद दूसरी मंजिल पे रहा होगा। पे दो होम स्टे थे सर जो आप देख रहे हैं, और वुडन का था, जो पीछे वाला था वो वुडन का होम स्टे था। अगर आप ये मकान भी देख रहे होंगे डबल स्टोरी है, पुराने मकान है ये, और इसको तेबारी बोलते हैं जो ऊपर वाला है, जहाँ लोग बैठ के शाम का आनंद लेते हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये 2 मंजिल मकान था। और जो ये आप पीछे दिखाएंगे थोड़ा, तो यहाँ पे 300 साल पुराना मकान था, जो एक धरोहर थी इस गांव की, क्योंकि यहाँ सबसे पुराना मकान। यहाँ 78 में एक बार आग भी लगी थी तो पूरा गांव मतलब खत्म हो गया था, लेकिन वो मकान एकदम सेफ था। 300 साल पुराना मकान यहाँ पर था, 300 साल पुराना मकान। और पांडवों का एक वो भी था, मंदिर था पांडवों का, मंदिर था, केदार मंदिर है जी। वो ये कहा जाता है कि जब केदारनाथ की स्थापना हुई थी उससे पहले पांडवों ने यहाँ स्थापना की थी, इसलिए इसको कल्प केदार कहा जाता था।
तो एक दिन में हजारों लोग उसकी यात्रा दर्शन करते थे। और ये कहा जाता है कि स्पॉट हमें बता सकते हैं कहाँ पर वो एग्जैक्टली मंदिर था, किस जगह पर था? सर ये जो जेसीबी लगे हैं वहाँ से कम 100 मीटर नीचे था ये, क्योंकि 60 से 70 मीटर के लगभग नीचे जहाँ पे जेसीबी काम कर रही है। अच्छा सुनिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पर जो आप जेसीबी देख रहे हैं, ये जेसीबी जो आप देख रहे हैं, वो जेसीबी जहाँ पे 2 मशीनें हैं, यहीं पर कल्प केदार मंदिर था। और उससे 60 मीटर बता रहे हैं आगे की तरफ, उसी सीधे में वो मंदिर जो है दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसका कोई भी अंश नहीं दिखाई दे रहा। वो 50 से 60 फीट नीचे दब गया होगा, 50 से 60 फीट नीचे, क्योंकि इतना मलबा आ रखा है कि आप देख रहे हैं जो ये जहाँ जिसके ऊपर हम खड़े, जिस मकान के ऊपर, ये बहुत ऊंचा था, लेकिन आज ये हमें इतना नीचे दिखाई दे रहा है। तो सोचिए आप कितना मलबा होगा। तो इतना मलबा कि आप सोच भी नहीं सकते, उसमें जिंदगियां दफन हो गई। बहुत सारे लेबर यहाँ काम कर रहे थे, वो भी यहाँ पर नहीं बचे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लोगों ने अपनी जान बचाई, पहाड़ पे चढ़ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो इसी के ठीक पीछे बड़ी ज़्यादा संख्या में काम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। कोई बिजनेस कर रहा था, अपना कामकाज कर रहा था, रोजी रोटी कमा रहा था, कोई घूमने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। मजदूर काम कर रहे थे और इसी दौरान कुछ ही सेकंड के अंदर सारी जिंदगियां खत्म हो गई। धीरेन्द्र रोने वाले अकेले नहीं, सैकड़ों लोग हैं जिनके घरों को हादसे ने बर्बाद कर दिया। यही वो धराली है जो 5 तारीख को कांप गई। जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल यहीं पर वो सैलाब आया था। वो ऐसा सैलाब था जिसने लोगों के यहाँ पर जिंदगी को ख़त्म कर दिया, रोज़गार को ख़त्म कर दिया। आप तो पहले तो ये देखिए, एक छोटा सा ये घर है और किस तरह से इस घर को पूरी तरीके से यहाँ का जो मलबा है उसने इसको ली लिया है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही सैकड़ों यहाँ पर घर, होटल हैं जो मलबे के अंदर अभी भी आपको दबे हुए हैं। तो माता जी एक हमारे साथ में जो यहीं पे रहती हैं। माता जी, आपका कहाँ पे घर है? घर कहाँ पे था आपका? अभी अभी जो पहले कहाँ पे था घर? यहाँ पे था ना, बहुत लंबा चौड़ा मकान था वो इधर ना। तो एक कमरा ये टेबल पर एक कमरा रहते, तो उसी में रहते था वो। क्या मंजर देखा था आपने उस समय, क्या हुआ था, कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? कैसे अब मेरी गंगा जैसी आया, कोई चीज़ बस बचा नहीं पाया मैंने। आपके बच्चे सबसे सुरक्षित हैं, सही हैं? मेरा अपना शरीर है। और आप कहाँ रह रही हैं? आप घर खत्म हो गया आपका? घर खत्म हो गया, कुछ नहीं है मेरा। धराली में आप जहाँ जाइए वहाँ पर आपको दर्द और आंसू का सैलाब मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, बस बची हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। एक घर पे हम आए हैं और इस घर के अंदर की तस्वीर देख करके आप ये समझिएगा कि इस घर के लोगों का हाल क्या रहा होगा जब इस घर के अंदर दलदल और मिट्टी और तमाम तरह के सामान को ख़त्म करते हुए पूरा का पूरा सैलाब जो है आगे बढ़ा होगा। लेकिन क्या हुआ है? कितने मकान आपका बचा है? मकान कुछ नहीं बचा, हमारा कुछ नहीं बचा, बस पूरा वही कि अपना बच्चे बचा दिया हमने, बस बच्चे बच गए हमारे पूरे, और कुछ नहीं बचा पाया हमने कुछ भी। बस जो बदन पे कपड़े थे हुए बचे हुए हमारे, और कुछ नहीं बचे। बस मकान को सब नष्ट हो गए। 1-1 रुपया जोड़ करके, 1-1 पाई जोड़ के आपने बनाया। आदमी कब मर गया, बच्चे इतने छोटे छोटे थे मेरे, अब बड़े हो गए थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, कुछ नहीं, जो कमाया धमाया खत्म हो गए। बस इतना है, बस और क्या बोलता। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, देगा सरकार तो करेंगे कुछ हमारा साधन ही नहीं, कुछ साधन नहीं, कुछ बच्चों के पास कुछ नौकरी नहीं, बच्चे पढ़े लिखे, कुछ नौकरी नहीं हमारे बच्चों के साथ। ये आपका भी ऐसे हुआ? मेरा थोड़ा मकान बचा, बस और कुछ नहीं, थोड़ा और कुछ नहीं। रो रही हैं आप? क्या करना, बहुत पीड़ित, नौकरी क्या करना हमने, तो रोजगार ही नहीं बचा, बहुत परेशान है, क्या कर। आप अपना बीमार रही थी बहुत ज़्यादा, क्या करें। धराली की आपदा में धराली का ही शुभम न जाने कहां गुम हो गया, जिसका परिवार रो रो कर बेजार है।
एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है तो एक बीवी अपने पति की राह देख रही है। धराली की धरती पर जिस तरह से ये महाप्रलय आया है उसने तमाम जिंदगियों को खत्म किया है। बहुत लोग नहीं मिल रहे हैं। सरकार अपना आंकड़ा दे रही है। सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो आज भी लापता हैं। वो हैं और कहाँ हैं इसके बारे में परिवार लगातार कोशिश कर रहा है उनको ढूंढने की। रोज़ यहाँ से लोग जाते हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नीचे धराली पर, धराली की धरती पे, और फिर ऊपर चले आते हैं मायूस होकर के। एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। हमने एक पहाड़ी उतर के दूसरी पहाड़ी पे हम चढ़े हैं और दूसरी पहाड़ी के नीचे ही धराली है जहाँ पर इनके लोग काम करते थे, और इसी में से एक था शुभम जो कि अभी उसकी शादी हुई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उनकी माँ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। इस दुख की घड़ी में न्यूज़ नेशन जो है वो यहाँ पहुँचा है। किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी, अपने भाई, अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत मार्मिक स्थिति है इस समय की, महाप्रलय के इस दौर में है। कैसे अपने बच्चे को कोई इंसान जो साथ में खेलता हो, तो ये स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे भी अपने हैं, वो इधर से उधर हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे ज़रा उनकी तस्वीर दिखाइए आप। माता जी, बात करना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन एक पूछना चाहूँगा आपसे कि शुभम से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? सर उस दिन हुई थी मेरी बात, सुबह 9-10 बजे बात हुई थी मेरी। क्या बातचीत हुई थी? यही बोला था कि मेरे लिए नाश्ता भेजो, मैं मेले में जा रहा, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो घर लौटा ही नहीं। पत्नी उनकी, आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल जी, आपके पति शुभम? हाँ जी, शुभम नेगी। तस्वीर दिखा दीजिए। ये मेरी फेसबुक की पोस्ट है सर। ये किसी के थ्रू फेसबुक पे डाली थी, तो यही फ़ोटो हर जगह वायरल हो रखी है। इसको ओपन कर दीजिए। ये भाई हैं जो बेसुध हैं एकदम से। आपकी भी बात हुई थी उसमें? मेरी 4 तारीख हुई भैया से बात। राशन वगैरह भरा उसने नीचे से, उसके बाद 5 तारीख ऊपर आ गया था, उसके बाद मिला ही नहीं। पत्नी है, आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल हैं शुभम की पत्नी। और ये आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई? सबसे छोटा हूँ मैं। सबसे छोटे भाई हैं। तो अभी आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं सरकार से? मुझे तो मेरा भाई चाहिए बस, मुझे मेरा भाई चाहिए भाई। ये शुभम है, बड़े इस घर के बड़े बेटे हैं, और कमाई की जिम्मेदारी जो थी इनके पर थी, घर का खर्चा चलाना, घर को सहारा देना। एक बड़ा बेटा चला गया, जिंदगी चला गया। कहाँ चला गया अभी तक कब कुछ पता नहीं चला। करने हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जितनी भी हमें लिस्ट मिली है उसमें कहीं पर भी इनका नाम नहीं है। ये देखिए, लेकिन धामी सरकार अपने इलाके के लोगों की सुरक्षा, उनके पुनर्वास को लेकर बेहद संवेदनशील है। धराली आपदा प्रभावितों को सरकार की ओर से त्वरित राहत देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं पुनर्वास और राहत को लेकर।
धराली की आपदा के बाद हुए नुकसान के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज दो बड़ी घोषणाएं की हैं। एक पहली घोषणा ये की है कि अगर किसी के घर ध्वस्त हो गए हैं तो उनको तत्काल 5 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। दूसरा, किसी के घर से यदि किसी की कैजुअल्टी हुई है तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की धनराशि तत्काल मुहैया कराई जाएगी। जिलाधिकारी को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तत्काल इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा धराली, हरसिल और ये जो पूरा आपदाग्रस्त क्षेत्र है, इसके जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या किया जाना है, इसके लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वो समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी, जो प्राथमिक रिपोर्ट होगी, और उसके बाद वो अध्ययन जारी रहेगा। उस रिपोर्ट के अनुसार ही इस पूरे क्षेत्र में आगे का काम किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए उत्तरकाशी से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।